ये है दिल्ली दर्पण। हम लोगों ने निर्णय लिया था उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कि सबसे पहले हम अपने प्रत्येक वार्ड में एक एक कंपैक्टर खोलेंगे। 4 कंपैक्टर अगर लगे हैं तो वो आपके केशवपुरम और अशोक विहार वार्ड नंबर 75 में लगे हैं। जब मैंने मित्रों एक काउंसलर के रूप में शपथ ली थी, मेरे वार्ड की 3 एंट्रेंस होती थी। वो 3 एंट्रेंस थी। अगर मैं अशोक विहार से चलता था तो मेरा वार्ड वजीरपुर गांव से शुरू होता था, और वजीरपुर गांव का अगर किसी ने पुराना नजारा देखा हो तो वो एक कूड़े का पहाड़ वैसा लगता था जैसा बलसवा लैंडफिल साइट के ऊपर वैसा कूड़े का पहाड़ वहां पर दिखता था। तो मेरे मन के अंदर एक बड़ी पीड़ा होती थी कि मेरे से क्या इस कूड़े के पहाड़ का क्या कोई हम लोग रास्ता निकाल पाएंगे, क्या हम इसको खत्म कर पाएंगे। उन्हीं दिनों में जब ये कंपैक्टर चले तो सबसे पहले हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस कूड़े को पहाड़ की शुरुआत हम करेंगे, वहां से खत्म कर दिया हमने। सबसे पहला जब कंपैक्टर लगाया तो एक लोगों के दिमाग में स्वप्न सा होता था कि ये कभी खत्म भी होगा। मैं खुद इसके लिए निश्चित नहीं था, लेकिन जब मेरे वार्ड की जब दूसरी एंट्रेंस शुरू होती थी वो एंट्रेंस थी C8 कोने से। उस C8 के बाद भी इतना कूड़े का पहाड़ होता था। जब मैं कभी भी केशवपुरम में मैं अपने ऑफिस में भी जाता था तो वहां पर मुझे लगता था कि इस कूड़े के पहाड़ को भी अब खत्म करना है। तीसरी मेरी एंट्रेंस बनती थी जब मैं वहां से प्रेरणा चौक से अंदर आता था, B2 ब्लॉक और A1 ब्लॉक की तरफ आता था, वहां पे एक तालाब होता था, वहां पर भी इसी प्रकार से बहुत बुरी हालत होती थी। फिर हमने जब उसको तालाब को बंद किया और वहां पर कंपैक्टर लगाया, इस तालाब को हमने बंद कर दिया। इस ढलाव को बंद करने के पश्चात मेरी तीसरी एंट्रेंस बनती थी। यहाँ से जब हम आते थे तो यहाँ पर आकर ऐसा महसूस होता था कि ये भी ढलाव जल्दी बंद करना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया था उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कि सबसे पहले हम अपने प्रत्येक वार्ड में एक एक कंपैक्टर खोलेंगे। लेकिन आप लोगों का इतना प्रयास रहा, आप लोग सदैव मेरे ऊपर कंधे पर, मेरे सिर के ऊपर जब हाथ रखा, मैं भी झुका रहा अपने नेतृत्व के साथ, लड़ता रहा कि मुझे एक नहीं, पहले एक जब लिया मुझे एक और दे दो। एक और देते ही मैंने कहा मैं इस ढलाव को बंद करूंगा। फिर मैंने प्रयास किया कि तीसरा ढलाव, तीसरा भी मुझे कंपैक्टर चाहिए। और ये आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि पूरी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें एक साथ 4 कंपैक्टर लगे हों। तो ये 4 कंपैक्टर अगर लगे हैं तो वो आपके केशवपुरम और अशोक विहार वार्ड नंबर 75 में लगे हैं। तो ये इसके लिए मैं अपनी पीठ नहीं थपथपाता हूं, क्योंकि आप लोगों का जब मुझे मार्गदर्शन मिलता है तो उसी मार्गदर्शन के कारण ही मैं आगे हमेशा बढ़ पाता हूं। मित्रों, यही प्रयास मेरा हमेशा रहा कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊं। लेकिन जब से 2017 से हमने ये संभाला, उसके बाद 2014 में जब ये सरकार आई, इस सरकार ने हमारी कान खिंचाई शुरू कर दी। जैसे जैसे कर 2017 के अंदर हालात ऐसे बना दिए गए कि हम लोगों को ना तो हम कोई विकास कार्य कर पाते थे। लेकिन इन सबके बावजूद मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज मेरी एक अभी आनी थी बुक, वो आज अभी हो सकता है थोड़ी देर में आ भी जाए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 8.5 करोड़ के अभी तक आज वित्तीय संकट होते हुए मैं अपने वार्ड के अंदर काम करवा चुका हूं। ये आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। और आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं आपके अंदर एक बुक भी वितरित करने वाला हूं। जो आज तक हमने विकास कार्य किए हैं वो विकास कार्य आप लोगों के घर घर तक हम पहुंचाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, अगर आप कोरोना काल को देखें, उस कोरोना काल में आप देखेंगे कि किस प्रकार से नगर निगम ने आपके बीच में काम किया। नगर निगम जब कोरोना काल आया, सफाई करने के लिए कौन आता था? नगर निगम का सफाई कर्मचारी। आपके यहाँ पर दवाई डालने कौन आता था? नगर निगम का कर्मचारी। आपके यहाँ सैनिटाइजेशन करने कौन आता था? नगर निगम का कर्मचारी। आपके यहाँ पर जो कूड़ा उठाने कौन आती थी? नगर निगम की गाड़ी। आपकी यहाँ दवाई मिलती कौन थी? आपकी मैपिंग कौन कर रहे थे? हमारे नगर निगम के कर्मचारी। अगर भोजन कौन वितरण कर रहा था? नगर निगम के कर्मचारी को पार्षद और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर बांट रहे थे। स्कूलों के अंदर हमारे टीचर जाकर जगह जगह कच्चा राशन बांट रहे थे। तो ये सब काम किसने किए? नगर निगम ने किए, क्योंकि हम लोग आपकी मूलभूत सुविधाओं के साथ जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जब सुबह खाना खाता है
वो शाम को भी खाना ना खाए तो उसको भूख लगने लगती है, उसको लगता है कि सुबह का भी खाना नहीं खाया। और नगर निगम का काम भी वही है। अगर एक दिन हम सफाई करते हैं, अगले दिन सफाई ना हो तो ऐसा लगता है शायद नगर निगम ने काम करना बंद कर दिया है। हम दो घंटे पहले उसकी प्रेस करते हैं, 2 घंटे के बाद हम उसकी आलोचना भी करने लगते हैं। लेकिन नगर निगम आपके बीच में सदैव आपके बीच में खड़ी रही है। चाहे किसी प्रकार का भी कोई काम रहा है, नगर निगम ने आपके घर घर जाकर आपके यहाँ काम किया है। आज भी मैं जब बैठता हूँ ऑफिस के अंदर, पानी की कंप्लेंट भी हमें आती है, सीवर जाम की कंप्लेंट भी हमें आती है, पीडब्ल्यूडी के रोड की सड़क की लाइटों को ठीक करने की कंप्लेंट भी हमें आती है। लेकिन हम अपने मुंह से कोई भी निगम पार्षद ये कभी नहीं कहता कि ये मेरा काम नहीं है। हम पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को डांटते हैं, हम जल बोर्ड के अधिकारियों को डांटते हैं कि आप वो काम करिए, क्योंकि जो निगम पार्षद है वो सदैव आपके बीच में रहता है, आपका प्रतिनिधि बनकर रहता है। और आप लोगों को भी शायद, मैं ये बड़ी बात तो नहीं करूंगा, आपके यहाँ पर एमएलए बैठा है, कितने लोगों का एमएलए का नंबर ध्यान होगा, कितने लोगों का एमएलए ने फोन उठाया, कोई फोन नहीं उठाता। ये अक्सर हमें कंप्लेंट आती है। लेकिन मेरे पास जितने भी फोन आते हैं, मैं आज वो दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मेरे पास फोन आता है, अगर मैं उस वक्त नहीं उठा पाता तो उसके 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद कॉल बैक जरूर करता हूं, उनसे पूछता हूं कि भैया आपकी क्या प्रॉब्लम है। कोई भी, मैंने कोई पीए नहीं रखा हुआ। आज अगर पार्टी ने मुझे किसी भी स्थान पर बिठाया है तो मैंने कोई पीए नहीं रखा हुआ। मेरा फोन कोई मेरा पीए नहीं उठाता, मेरा फोन मैं स्वयं उठाता हूं और आप लोगों से स्वयं बात भी करता हूं। मैं उत्तरदायी हूं, मैं आपको जवाब दे हूं कि आप लोगों के बीच में जब मुझे आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो मैं आप लोगों को आकर आप लोग की जो समस्या है उसका निदान भी कर सकूं। आज ये इतनी बड़ी समस्या है, गंभीर साहब है, मैडम बैठी है, हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर आ रहे थे क्योंकि हमारा प्रयास ये था कि इस कंपैक्टर का उद्घाटन हमने जल्द से जल्द करना है। और ये कंपैक्टर कोरोना काल के होते हुए भी ये काम हमने किया। कितना बड़ा यहाँ पर आप देख रहे थे, कितना बड़ा यहाँ पर जो सामने आपके पार्क था, स्वर्ण जयंती पार्क। आप स्वर्ण जयंती पार्क के कारण आपने देखा कितनी यहाँ पर आवारा पशु बैठते थे, गंदा पार्क था। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंदर अगर कोई मैन मेड जंगल बना है तो वो C2 ब्लॉक के सामने बना है। आज जब यहाँ पर 1500 पेड़ हमने लगाए हैं, जिस दिन ये 1500 पेड़ लग जाएंगे, ये पूरे केशवपुरम के अंदर आपके बीच में ऑक्सीजन का इतना बड़ा प्रवाह करेंगे जो हमारे वातावरण को भी शुद्ध करेगा और हम लोगों के लिए एक जीवनदायी भी होगा ये पार्क। इसी प्रकार से जितने धीरे धीरे काम हो रहे हैं, हमने अभी वृद्धाश्रम के साथ में जो C4 डेसू पार्क के साथ में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के प्रयास से जल्दी हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जितने एल्डरली पीपल फोरम के लोग यहाँ पर बैठे होंगे उनको मालूम होगा कि बिल्कुल साथ में हमने अपने एल्डरली पीपल फोरम के लोगों के लिए वहां पर इतना बड़ा स्थान, इतना बड़ा जो 16 लाख की लागत से इतना बड़ा स्थान वो बनाया है कि आप वहां पर अपने घर की कोई संध्या करना चाहते हैं, अपने घर का कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, एक छोटा मोटा पार्टी करना चाहते हैं, तो आप वहां जाकर निःशुल्क वहां पर काम कर सकते हैं। इतना सुंदर वातावरण वहां पर बनने वाला है। एवन ब्लॉक की आज नालों का काम करवा दिया। आज पूरे क्षेत्र के अंदर आपको सफेद लाइट जितनी भी दिखती है वो नगर निगम ने आपको दी है। आप आज भी इस रोड से जब चलिए, ये सारी पीडब्ल्यूडी की लाइटें हैं, ये पीली लाइटें मिलेगी तो आपको अंधी सी लगेंगी, जो कि क्लैरिटी नहीं होगी। लेकिन नगर निगम की जितने भी लाइटें हैं आज सोडियम लाइटों में परिवर्तित हो चुकी है। जब वो चांदनी लाइट के अंदर आप निकलते होंगे तो आपको अपने आप में महसूस होता होगा कि किस प्रकार से उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आपके लिए काम किया है। आज बलसरा लाइन साइड पर चले जाइए आप, कितना सुंदर, आप देखिए कितना बड़ा पहाड़ था, हमने उसको 15 मीटर तक डाउन कर दिया है। आपको अभी भी लगता होगा कि शायद कम नहीं हुआ, लेकिन आप जाकर वहां जाकर देखेंगे यही DMSWS है। डेली 300 टन तो प्लास्टिक वहां से निकालकर उसका हम सीमेंट बना रहे हैं। इस प्रकार से 1100 करोड़ की IOCL के साथ हमने अपने महापौर जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। इस प्रकार से बहुत से काम है। कल महापौर जी ने घोषणा की है, आप लोगों के लिए सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि हम लोग, हमारी सोच क्या है, हम चाहते हैं कि आप हमें वैक्सीनेशन भी कराएं। इस प्रकार का निर्णय हमने लिया है। जितने भी हमारे शौचालय हैं, जितने भी हमारे ये ढलाव बने हैं, जितने भी हमारे कंट्रैक्टर लगे हैं, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको स्थान चिन्हित करने की जरूरत नहीं है। आप बार कोडिंग के पास जाकर मोबाइल को लगाएंगे, आपके यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये ढलाव किसका है। ये ढलाव से आप लिखेंगे यहाँ साफ है या नहीं है, वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। उसके 2 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई अधिकारी इसको साफ नहीं करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। तो ये इतने काम अभी आपको महापौर जी भी बताएंगे। तो ये सब काम हमने आप लोगों के लिए किए।
आप लोगों की सेवा के लिए किए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में जब झाड़ू उठाया था, तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि स्वच्छता अभियान इतना बड़ा रूप लेगा। आज स्वच्छता अभियान देश के अंदर सबको दिखा दिया कि आज पूरे विश्व के अंदर अगर स्वच्छता अभियान में चला है तो भारत देश चला है, वो नेतृत्व चला है। उस नेतृत्व को हम नतमस्तक हैं, जिनके नेतृत्व में हमारी सोच हमेशा रहती है कि हम जनता के बीच में रहें, जनता के लिए काम करें और जनता के प्रतिनिधि बन के काम करें। आप लोग सदैव मुझे इतना आशीर्वाद देते हैं। मैं ज्यादा बात में कहते हुए अब मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। आप लोग हमेशा मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। आप लोग इसी प्रकार से, मैं तो कहता हूं, मेरा हाथ भी पकड़ते रहे, मेरा कान भी खींचते रहे और मुझे चलना भी सिखाते रहे, तो मैं इसी प्रकार से आपके बीच में बढ़ता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।